तरीके से अच्छे और बेहतरीन के बीच एक बारीक रेखा होती है। क्या सिर्फ सुविधा देना ही प्यार है? चित्रगुप्त जी ने सही कहा, रिश्तों को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। सेवा कोई कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की गूंज होती है। चलिए देखते हैं कि पुरानी यादों के मदद से कैसे बड़े से बड़े मतभेदों को मिटाया जा सकता है। याद रखिए, ईंट पत्थरों से तो सिर्फ घर बनते हैं, लेकिन वो घर को वही ऊंचा उठाता है जहाँ रहने वालों का दिल बड़ा होता है। आइए इस नाटक के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैं से हम की ओर बढ़ने का सफर कैसा रहता है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए नाटक के अगले भाग को। यमराजा पास आया। महाराज, पिछले घर का दृश्य देखकर तो मेरा मन खिन्न हो गया। क्या मनुष्य जाति केवल मशीन बनकर रह गई? क्या हर घर में असिस्टेंट रिश्तों की जगह लेते हैं? महाराज, आज तक इतना खालीपन फिर भी इतना भारीपन नहीं देखा था। बेटा बहू चाहते कुछ और, अनजाने में उनसे हो रहा है कुछ और। मन तो करता है अभी उसे पृथ्वी लोक से यमलोक ले आओ। धीरज रखो दूत, सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कलयुग में अंधकार है तो कहीं न कहीं विवेक का दीपक जल ही रहा है। शत्रु भीतर है, यह सत्य है, पर उस शत्रु को परास्त करने वाली समझदारी भी मनुष्य के भीतर विद्यमान है। प्रभु, अब अगले द्वार की ओर देखिए। यहाँ भी वही समस्या है, समय का अभाव, काम का बोझ और वृद्ध पिता का अकेलापन। पर यहाँ का वही खाता कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। यही तो संस्कारों की प्रतिध्वनि है। मनुष्य की बुद्धि अगर ठान ले तो वे किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकती है। बस आवश्यकता है तो उचित समय पर उचित समझदारी की। देखो, यह कर्तव्य को प्रेम की चाशनी में डुबोकर परोसा जा रहा है। पिया, पापा, आप आज इतना जल्दी आ गए? हाँ बेटा, आज दादाजी का स्टोरी सेशन है ना। आज मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली है ताकि हम उनके शानदार किस्से सुन सके। हाँ पापा, मैंने दादाजी को डिजिटल डायरी चलाना भी सिखा दिया है। अब वो अपनी यादें इसमें रिकॉर्ड भी करते हैं। अच्छा किया कि आप जल्दी आ गए। पापा जी, पिया कह रही थी कि उसने स्कूल में जो पेंटिंग बनाई थी वो सबसे पहले आपको दिखाएगी, क्योंकि उसे रंगों की सही पहचान आपसे ही तो मिली है। अरे वाह पिया, लाओ दिखाओ। आज हम सब मिलकर बगीचे में बैठेंगे और मैं तुम्हें कलमकारी आर्ट के बारे में बताऊंगा। दादाजी, आप बैठो, मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। हम सबको भी आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। महाराज, आज का मेरा टारगेट तो बताइए। चित्रगुप्त, नीचे मृत्युलोक की ओर देखो। क्या तुम्हें वहाँ जीवन की कोई हलचल महसूस हो रही है? महाराज, वहाँ हलचल तो बहुत है। लोग दौड़ रहे हैं, गलतफहमी खड़ी कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पर एक अजीब सा सन्नाटा है। वो सन्नाटा जीवन का नहीं, संवादों की मृत्यु का है। देखो, उन दो भाइयों को, एक ही आंगन में रहते हैं, पर हृदय के बीच मीलों की दूरियां है। कलयुग में अब शत्रु सरहदों पर या पड़ोस में नहीं बचा चित्रगुप्त। शत्रु अब मनुष्य के भीतर ही है। सत्य कहा प्रभु। बाहर का शत्रु तो आंखों से दिख जाता है, उससे लड़ना सरल है, पर जो विषैला नाग अहंकार और क्रोध बनकर मन की कंदराओं में छिपा है, उसे ढूंढकर मारना इस युग के मनुष्य के लिए सबसे कठिन चुनौती बन गया है। फिर भी चित्रगुप्त, मुझे मनुष्य की चेतना और बुद्धि पर आज भी विश्वास है। उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जो काल चक्र को भी चुनौती दे सकता है। वह किसी भी समस्या का समाधान अपनी समझदारी से बहुत ही सरलता पूर्वक कर पाएगा। महाराज, पर क्या वह सही समय पर जाग पाएंगे? कहीं बहुत देर न हो जाए। जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक क्षण होता है चित्रगुप्त। ठीक उसी तरह कलह और शांति के बीच का अंतर केवल एक बोध है। जरूरत है तो सिर्फ उचित समय पर उचित समझदारी की। चलो देखते हैं
आज इस परिवार में अहंकार की जीत होती है या अपनत्व की? निर्मला, कार्ड तो सबको गए हैं, पर मुझे डर है कि छोटा मतलब सुनील आएगा भी या नहीं, और आएगा भी तो क्या बात करेगा। 2 साल से बोलचाल बंद है, एक शाम में ही थोड़ी खत्म होती है। अरे आपने कोशिश तो की, कार्ड भेजा, यह एक अच्छा कदम है, पर क्या सिर्फ कार्ड भेजना काफी है? बहू जी, कार्ड तो शादी का भी जाता है, पर लोग क्या देखते हैं, सिर्फ पनीर ही तो खाने आते हैं। रिश्ते की कड़वाहट मिटानी है तो चीनी की बोरी नहीं, दिल का दरवाजा खोलना पड़ता है। काका सही कह रहे हैं आलोक, तुमने अच्छा समाधान निकाला कि उसे भी बुला लिया ताकि दुनिया तुम्हें कोई सवाल न करे। पर मुझे तुम्हारे उस बेहतरीन समाधान पर खुशी होगी जब तुम उसे गले लगाओगे। हमारी शादी की इस सालगिरह का असली तोहफा तुम दोनों की वही दोस्ती की वापसी होगी जो पहले हुआ करती थी। तुम दोनों भी भाई कम दोस्त ज्यादा थे। प्रणाम, शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये रहा बुके। बधाई हो निर्मला, घर तो बड़ा चमक रहा है, पर चेहरे क्यों बुझे बुझे हैं? देख भाई, हमारे डैड तो स्टैचू खेल रहे हैं। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पार्टी में नहीं, किसी मीटिंग में आए हैं। काव्या, हमें वह ऑपरेशन यादें शुरू करना होगा। हाँ, चलो ऑपरेशन यादें शुरू करें। रामू काका, वह संदूक तो लाइए। अरे बाप रे, इस संदूक में तो इतनी धूल जमी है जितनी आलोक साहब और सुनील बाबू के दिमाग में जमी है। जरा हाथ बटाओ साहब, इसमें आपके बचपन का खजाना है। काका, इस कूड़े को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? रहने दो आलोक, इसे भी फिकवा दो जैसे पुरानी दोस्ती फेंक दी थी। अरे बड़े पापा, फेंकने से पहले देख तो लीजिए। अरे ये शर्ट किसकी है? ये तो मेरी वो शर्ट है जो फुटबॉल खेलते वक्त फट गई थी, और आलोक ने मुझे अपनी नई शर्ट दे दी ताकि मुझे घर पे डांटना पड़े। और यह फुटबॉल किसका है? और ये वो बॉल है जिसे खरीदने के लिए हमने साथ मिलकर गुल्लक तोड़ी थी। सुनील, तुझे याद है हम इसके लिए हफ्तों बिना बाहर नाश्ता किए भूखे रहे थे। जिस दोस्ती के लिए तुम भूखे तक रह सकते थे, उसे एक छोटी सी जमीन की डील के लिए मार दिया। सुनील, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। मैंने अच्छा बनने का नाटक किया, पर बेहतरीन इंसान नहीं बन सका। मुझे माफ कर दे छोटे, मेरे यार। गलती मेरी भी थी आलोक भैया, मैंने मान लिया कि आप बदल चुके हो। लो भाई, सारी धूल साफ हो गई। अब ये शर्ट और बॉल फिर से सहज लो, वरना अगली बार मुझे पूरा स्टोर रूम ही उठाकर लाना पड़ेगा। देखो बच्चों, आज तुमने मुझे उम्र का सबसे बड़ा उपहार दिया है। याद रखना, ईंट पत्थरों की दीवारें ऊंची करने से कभी घर ऊंचा नहीं होता। घर तो तब ऊंचा उठता है जब उसमें रहने वाले के दिल बड़े हो। बाहर की दुनिया में जीत हासिल करना सरल है, पर अपने भीतर के उस अहंकार को मिटाना सबसे कठिन है जो हमें अपनों से दूर करता है। हाँ, सही कहा आपने। इस उम्र के पड़ाव पर आकर बस इतना ही सीखा है कि जो अपनी पुरानी कड़वाहट को भूल जाए वही असली ज्ञानी है। आज हमारी 50वीं सालगिरह पूरी हुई। जीते रहो मेरे बच्चों। चलिए अभी सब चलिए, यह परफेक्ट फैमिली फोटो का टाइम है। इट्स सेल्फी टाइम। दादाजी, आप ही फोटो ले लीजिए। रुको, मैंने अभी और मेहमानों को भी बुलाया है, वे आते ही होंगे। हिसाब पूरा हुआ महाराज। अब इन परिवारों के पास बक्स नहीं, बोध है। इनके पास मिट्टी की मूर्तियां ही नहीं, जीवित रिश्ते हैं। ऊंची करने से घर ऊंचा नहीं होता, अपनों को खोकर कोई कभी सुखी नहीं होता। मतभेद तो होंगे हर घड़ी, ये तो रीत पुरानी है। जो भूल जाए कड़वाहट को वही असली ज्ञानी है। अरे
पृथ्वीवासी जीव, आज मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिखाए। एक अच्छा रास्ता जहाँ पैसा है, सुविधा है, पर अकेलापन है। दूसरा ज्यादा अच्छा रास्ता जहाँ पैसा कम है, सुविधा कम हो सकती है, पर अपनत्व भरपूर है। महाराज, क्या ये लोग समझ पाएंगे? ये तो इन पर निर्भर करता है। मेरा काम तो सिर्फ रास्ता दिखाना है। यदि लोग मैं से हम की ओर बढ़ेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। उचित कहा महाराज, हर समस्या का समाधान है। असली बात समाधान के चुनाव की है। चित्रगुप्त, इन लोगों के हाव भाव बता रहे हैं कि ये लोग अच्छा और ज्यादा अच्छा का चुनाव सोच समझ कर करेंगे। जिस घर में मेरा तेरा खत्म और हमारा शुरू हो जाता है, उस घर का हिसाब किताब अब तुम्हें रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका खुशहाल परिवार ही उनका स्वर्ग है। खुशहाल जीवन का प्रमाण सुविधाएं नहीं, बल्कि सच्चे संबंध है। जब मन के भेद मिट जाते हैं, तभी घर स्वर्ग बन जाता है। समय चलता रहता है, युग बदलते हैं, पर सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा मनुष्य के भीतर होता है। अगर मनुष्य सही समय पर सही समझदारी से निर्णय ले, तो हर समस्या का समाधान संभव है। यही है बदलाव का सफर।